Dear candidate, we provide West Bengal primary teacher complete notes in English medium. You also got WB TET previous year solution and top selected question collection, 10 set mock test. Now we discuss mock test solution. Our first mock test is top selected question collection, child development and pedagogy 30 question. Nowadays we discuss. If you want complete notes, then contact us 7631314948. In this number you also call and WhatsApp at any time. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कलेक्ट किए गए हैं। WB टेट के मॉडल सेट में हमारे पास 10 सेट हैं जो हमारे नोट्स के साथ इंक्लूड हैं। आप इसे हमारे नोट्स के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स PDF और प्रिंटेड दोनों रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजे जाते हैं। आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं सेशन की और हम CDP के 30 क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 1 से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। Why do individuals differ from each other? यानी दो पर्सन में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, दो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, दो बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफर होते हैं, ऐसा क्यों? बच्चों में, वयस्कों में एक दूसरे में जो डिफरेंस होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसे कहते हैं, ये दो कारणों से होता है। सबसे पहला है हेरिडिटी, दूसरा है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि माता पिता से कुछ गुण बच्चे में आते हैं और इन्वायरमेंट यानी जहां वे सरवाइव कर रहे हैं वहां के गुण उसे अफेक्टेड करते हैं। इसी वजह से दो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर। 4 पेयर दिया हुआ है, इसमें करेक्टली मैच कौन है? टेनिजेबल, ऑपरेशनल चाइल्ड, मेंटेनेबल एंड क्लासिफेबल, ये जो है करेक्टली मैच है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन लर्न, यानी वाइगोत्स्की जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसके अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं, चाइल्ड किस तरह से लर्न करता है, सीखता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार चाइल्ड जो लर्न करते हैं इंटरेक्शन विथ एडल्ट एंड पीयर्स, बच्चे जब वयस्कों के साथ जो है इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, व्यवहार करते हैं तो वो सीखते हैं। अगर कोई बच्चा आपको कोई नया काम करते हुए देखेगा तो वह काम बच्चा देखकर सीख जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट्स चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी ऐसा क्लासरूम जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, पूरी शिक्षा बच्चों के इर्द गिर्द हो, बच्चों के अनुसार हो, उस क्लासरूम को रिप्रेजेंट कीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जो होता है स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप, बच्चे जो है ग्रुप में बैठते हैं, एंड द टीचर इज गोइंग टू ईच ग्रुप इन टर्न, टीचर घूम घूम कर प्रत्येक ग्रुप में जाते हैं। क्योंकि बच्चे के अनुसार लर्निंग हो रहा है, बच्चे को खुद से डिस्कस करने का मौका दिया जाता है, जहां वे अटकते हैं वहां टीचर उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, हैव इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस क्या है, इसमें कौन सी खूबी होती है। इंटेलिजेंस जो होता है, बुद्धि जो होता है, ए सेट ऑफ कैपेबिलिटी होती है। किसी भी व्यक्ति का इंटेलिजेंस उसकी कैपेबिलिटी का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, सेट होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब इंक्लूजन, यानी 4 स्टेटमेंट को आप देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इंक्लूजन को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। इंक्लूजन को अच्छे से जो डिस्क्राइब करेगा, इससे पहले आप इंक्लूजन का मीनिंग समझ लीजिए। इंक्लूजन जो होता है एक फिलॉसफी होता है सभी बच्चों का, जो स्कूल सिस्टम में शिक्षा ग्रहण करने का बराबरी का हक देता है। यानी इंक्लूजन इट इज अ फिलॉसफी दैट ऑल द चिल्ड्रेन हैव द राइट टू इक्वल एजुकेशन इन द रेगुलर स्कूल सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लर्न
यानी सीखना। सीखना क्या है? सीखना जो होता है ये इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशन ऑफ द लर्नर, यानी वे सीखने के अनुसार होता है, सीखने वाले के इमोशन के अनुसार होता है, बच्चे के इमोशन के अनुसार, बच्चे के इच्छा शक्ति के अनुसार यह प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन ऑफ लर्नर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर ए टीचर prepare the question paper, it check whether the question test the specific objective of the test. It is mainly concerned about the question paper की, यानी कोई टीचर जो है क्वेश्चन पेपर बनाता है, उसके बाद ये देखता है कि ये क्वेश्चन पेपर क्या सही ढंग से बना है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया था क्या वो उसे फुलफिल करता है। तो ये जो एक्टिविटी है टीचर का, ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन पेपर बनाना, फिर उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक पर्पस को जांचना, ये जो है कवरिंग द इंटायर सब्जेक्ट मैटर को दिखलाता है। टीचर ये देखता है कि क्या जो सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पेपर उसे कंप्लीटली कवर कर रहा है या नहीं। विद्यालय में हम भी इसी तरह करते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम में आधे सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं और फाइनल एग्जाम में पूरी किताब से। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कैरेक्टर खोजना है। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की यही खूबी है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। When the child fails, it means अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, इसका मतलब यह है कि पूरी सिस्टम फेल हो गई। सिस्टम ने बच्चे को जो पढ़ाया, कमी सिस्टम में रह गई है कि सिस्टम बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, समझा नहीं पाया, जिस कारण वो बच्चा फेल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन द चाइल्ड ग्रैंड मदर टेक हिम फ्रॉम हिज मदर लैप, द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, द चाइल्ड क्राइज बिकॉज ऑफ। यानी बच्चे की दादी बच्चे को उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा चिल्लाने लगता है, ऐसा क्यों? आपने भी ऐसा गौर किया होगा, छोटे बच्चे माँ की गोद से आते हैं तो रोने लगते हैं, ये होता है इमोशनल एनेक्सिटी के कारण। यानी बच्चा जो है आवेग में आ जाता है जब उसे माँ का गोद छूटता है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम तक वो माँ के साथ बिताता है, उसे माँ के साथ एक इमोशनल रिलेशन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वाइगोत्स्की emphasize the important role of which of the following factor in the learning of children। यानी बच्चे के सीखने में, बच्चे को पढ़ाने में वाइगोत्स्की ने जिसे इम्पोर्टेंट रोल माना है वो कौन है? साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की के मुताबिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड होता है सोशल फिनोमेना से। बच्चे अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं और सीखते हैं, यह थिंकिंग साइकोलॉजिस्ट वाइगोत्स्की का है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यंगर लर्नर शुड बी इनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन क्लासरूम। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, सीखने वाले, पढ़ने वाले, वे क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं अपने सहपाठियों के साथ, क्योंकि दे कैन लर्न सोशल स्किल व्हाइल रीडिंग। जब वे पढ़ते हैं तो वे सोशल स्किल को सीखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट, यानी ह्यूमन का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वह क्या होता है? ह्यूमन पर्सनालिटी जो होता है इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट गेटिंग बोर्ड व्हाइल डूइंग ए टास्क, इट इज ए साइन दैट। जब बच्चा काम करते करते, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो यह क्या चीज को बतलाता है? अगर कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, कोई काम लगातार करते करते बोर हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये काम जो है मैकेनिकली रिपीट हो रहा है। पॉसिबली डूइंग द वर्क मैकेनिकली रिपीटेड। जब किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो उस काम के प्रति आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी रिपीटेशन के कारण आप बोर हो रहे हैं।
सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट चिल्ड्रेन थ्रू द नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी के एजुकेशन के अनुसार आप जो है चिल्ड्रेन से कौन सा इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे। जब आप बच्चे को पढ़ाने वाले हैं तो आपको चाहिए कि बच्चे की टेंडेंसी को, एप्टीट्यूड को आप जानें। जब आप उसके टेंडेंसी को, एप्टीट्यूड को, इच्छा शक्ति को, उसकी सोच को, उसके विचार को, उसकी कैपेबिलिटी को आप समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको उसे किस तरह पढ़ाना है। इस तरह आपका पढ़ाना सक्सेसफुल होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ए चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, उस समय में उनकी जो खूबी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उस बच्चे की, वो सी कोऑपरेशन होता है, इमिटेट होता है, टू बी डिपेंडेंट होता है। यानी वे बच्चे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, उस वजह से वो डिपेंड होते हैं किसी और पर, वे खेलते हैं, समझने की क्षमता कम होती है, यानी ऑल ऑफ दिस खूबी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईक्यू लेवल ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसका आईक्यू लेवल क्या होता है। बच्चे 3 तरह के होते हैं आईक्यू लेवल के मुताबिक। एक काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं, एक जो होते हैं मंद बुद्धि होते हैं, यानी डल स्टूडेंट। यानी उस बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो 91 से 110 होगा। जो काफ़ी प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इंटेलिजेंट चाइल्ड होते हैं, उसका 120 प्लस 120 तक जो है आईक्यू लेवल होता है। ये जो है नॉर्मल से कम है, ये बच्चे काफ़ी कम है, जड़ बुद्धि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, विच साइकोलॉजिस्ट स्टडीड द डायनेमिक एंड टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने डायनेमिक एंड टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट को बतलाया है स्ट्रक्चर ऑफ साइकोलॉजी में। सही जवाब हो जाएगा लेविन एंड फ्रीड। लेविन एंड फ्रीड ये साइकोलॉजिस्ट के अनुसार डायनेमिक एंड टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। डन। 20 नंबर क्वेश्चन है, द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कंटेंट है किससे संबंध रखता है, किससे रिलेशनशिप रखता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो रिलेशन है वो लर्निंग से है, सीखने से है। व्हाई शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का असल एम क्या होना चाहिए। शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं, एजुकेशन ऑब्टेन करते हैं किस लिए, पैसे के लिए, कमाने के लिए, एक्ट ऑफ लिविंग के लिए। उसका लक्ष्य क्या है। एम ऑफ एजुकेशन जो है वो ये है कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। यानी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पूरी तरह तैयार करना। वो जो किताब में पढ़ रहा है उसका यूज वो अपने रियल लाइफ में करे, तभी एजुकेशन का सही मतलब पूरा होता है। एक क्वेश्चन है 22 नंबर, इरफान ब्रेक्स द टॉय एंड डिसअसेंबल देम। यानी इरफान जो है खिलौने को तोड़ता है फिर उसे जोड़ के खिलौना बना देता है। टू सी हिज पार्ट्स व्हाई वुड यू डू। यानी वो बच्चे क्या कर रहे हैं, खिलौने को तोड़कर जोड़ रहे हैं। ये बच्चे कुछ सीख रहे हैं, वो खिलौने की बनावट को जानना चाहते हैं। यानी वो इरफान जो है वो उत्साहित है। हिज इंक्यूसिटिव नेचर एंड चैनलाइज हिज एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। वो जानना चाहता है कि ये खिलौना किस तरह बना है। वो खिलौने को तोड़ता है फिर उसे जोड़कर खिलौना बनाता है। हमें ये चाहिए कि बच्चे का जो ये एनर्जी है, ये उत्साह है, उससे हम राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करें ताकि बच्चे के अंदर अनुसंधान करने की, खोजने की क्षमता का विकास हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल पर अभी एक गिव अवे चल रहा है। आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप वॉच करें और पार्टिसिपेट करें। आप जीत सकते हैं एक बड़ा उपहार। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने सुना होगा, यह सिद्धांत या प्रिंसिपल किसने दिया था? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट काफी फेमस प्रिंसिपल है, यह देने वाले वैज्ञानिक डार्विन हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस। मेंटल हेल्थ साइंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह क्या होता है? मेंटल हेल्थ साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है, टू डिजॉल्व मिस एडजस्टमेंट, यानी मिस एडजस्टमेंट किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने की जो कमी है उसे इग्नोर करना होता है, यानी दोनों के दोनों सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज ए बुक दैट द टीचर शुड स्टडी फ्रॉम एंड टू एंड। बच्चा जो होता है एक किताब होता है, टीचर को चाहिए कि उसे शुरू से आखिर तक पढ़े। बाय होम एबव स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट जो है किसका है? यह स्टेटमेंट रूसे का है। 26 नंबर क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इन योर क्लास टॉक ए लॉट इन क्लास। एक बच्चे जो है क्लास में काफी बात करते हैं। इफ यू इंक्वायरी अबाउट हिम एंड फाइंड द स्टूडेंट रेयरली टॉक एट होम। ये बच्चा जो क्लास में काफी बोलता है वो घर में काफी चुप रहता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका जो कारण है वो ये है कि द चाइल्ड आइडियाज गेट रिकॉग्निशन इन द स्कूल। बच्चे को जो विचार है, आइडिया है, उसे स्कूल में रिकॉग्नाइज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, उसके बात को लोग अच्छे से सुनते हैं, मान सम्मान देते हैं, इसलिए वो बोलता है। अगर वही बच्चा घर में नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि लोग उसके बात को इग्नोर करते हैं, उसके बात को सम्मान नहीं मिलता, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है 27, यू टीच ए लेसन इन ए क्लास एंड ए स्टूडेंट आस्क ए क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट डू यू डू? अगर हम क्लास में एक लेसन टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आउट ऑफ टॉपिक स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ टॉपिक हो तो आपको ये चाहिए कि बच्चे को कहें कि हम इसके आंसर जो है क्लास के बाद देंगे। विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। रेफरेंस टू द ड्राइंग, यानी ड्राइंग का रेफरेंस किससे है? ड्राइंग जो होता है काफी इंपोर्टेंट होता है एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्किंग द माइंड के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, टीचर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटी। टीचर जो है अपने लर्नर को, छात्र को कहते हैं कि वो ग्रुप में डिस्कस करे, ग्रुप एक्टिविटी करे। एज अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटेटिंग लर्निंग इट ऑल्सो हेल्प इन, यानी जब ग्रुप में बच्चे सीखेंगे, चर्चा करेंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बच्चे में क्या आएगा? सोशलाइजेशन आएगा, क्योंकि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होता है, एक सोशल एनिमल होता है। बच्चे जब ग्रुप में रहेंगे तो उसमें सामाजिकरण आएगा, सोशलाइजेशन आएगा, और जो है सोशल इंटरेक्ट करना वे सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर ए टीचर इज, यानी एक टीचर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वह क्या है? टू रिमूव द डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट की डिफिकल्टी को समाप्त करना, कम करना टीचर का इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चन WB टेट में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट 1 से हमने 30 क्वेश्चन आपको दिए हैं। हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और सभी मॉक टेस्ट में 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू बाय आवर नोट्स देन कॉल व्हाट्सएप 7631314948। Our notes include syllabus-based, subject-wise notes, objective question collection, practice set, previous year solution, live classes. My notes is sufficient for your success. तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।